आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहाड़ों की वादियों से निकला एक नौजवान जिसने महज 22 साल की उम्र में संसार की मोह माया छोड़ दी, सिर मुंडवाया और भगवा धारण कर लिया। लेकिन जब वही सन्यासी राजनीति के अखाड़े में उतरा तो सबसे युवा सांसद बनने से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे का बुलडोजर बाबा बन गया। जी हां, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 54वां जन्मदिन है। अजय सिंह बिष्ट से लेकर यूपी के महानायक बनने तक का ये सफर कितना उतार चढ़ाव भरा रहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजनीति की बिसात पर मोहरे आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज कहानी उस नायक की जिसने मोहरों की चाल नहीं बल्कि सियासत का पूरा खेल ही बदल दिया। एक ऐसा सन्यासी जिसने 22 साल की उम्र में संसार की मोह माया को छोड़ दिया, लेकिन जब 45 की उम्र में देश के सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली तो बड़े बड़े अपराधियों ने अपने गले में तख्तियां लटका ली। भगवा वस्त्र, आंखों में गजब का तेज और जुबान पर सिर्फ 2 शब्द, विकास और सुरक्षा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 54 साल के हो चुके हैं। आइए जानते हैं उत्तराखंड की पहाड़ियों से शुरू हुआ अजय सिंह बिष्ट का ये सफर कैसे लखनऊ के पंचम तल का सबसे शक्तिशाली अध्याय बन गया। ये कहानी शुरू होती है 5 जून 1972 को। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का पंचूर गांव। आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। 7 भाई बहनों के भरे पूरे परिवार में अजय 5वें नंबर पर थे। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के धनी अजय ने कोटद्वार से पढ़ाई की और ऋषिकेश के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री हासिल की। जब लोग करियर और परिवार के सपने बुनते हैं, तब अजय सिंह बिष्ट संख्याओं के गणित से आगे निकलकर जीवन के असली गणित को समझने में जुट गए थे। साल 1993 एमएससी की पढ़ाई के दौरान वो राम मंदिर आंदोलन की लहर के बीच गोरखपुर पहुंचे और यहीं उनकी मुलाकात हुई गोरक्षपीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से। 15 फरवरी 1994 महज 22 साल की उम्र में इस नौजवान ने सांसारिक मोह माया को तिलांजलि दे दी, सिर मुंडवाया, भगवा धारण किया और अजय सिंह बिष्ट हमेशा के लिए बन गए योगी आदित्यनाथ। गोरखनाथ मंदिर से सिर्फ योग साधना नहीं हो रही थी, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक नया केंद्र तैयार हो रहा था। साल 1996 में योगी ने अपने गुरु महंत अवैधनाथ के चुनाव का संचालन किया और अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवाया। गुरु ने भी शिष्य की योग्यता को पहचाना और 1998 में उन्हें अपना उत्तराधिकारी और लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया। जब नतीजे आए तो पूरा देश चौंक गया। महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ पहली बार संसद पहुंचे। वो 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। इसके बाद गोरखपुर की जनता और योगी का ऐसा नाता जुड़ा कि वो सियासत के अजय योद्धा बन गए। 1998 के बाद 1999, फिर 2004, 2009 और 2014 लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रहने का एक नया कीर्तिमान उन्होंने बनाया, जिसे तोड़ना नामुमकिन सा हो गया। महज 42 साल की उम्र में 5 बार की सांसदी। वो मंदिर के भीतर रमता जोगी थे, लेकिन मंदिर की दहलीज लांघते ही राजयोगी के रूप में गरजते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का यह सफर फूलों की सेज नहीं था। ये रास्ता कांटों और विवादों से भरा था। 10 फरवरी 1999 का पचरुखिया कांड, जिसने योगी को पूर्वांचल की राजनीति के सबसे आक्रामक केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। उन पर सांप्रदायिक भाषणों के आरोप लगे, मुस्लिम विरोधी होने के ठप्पे लगाने की कोशिश की गई। गोरखपुर के दंगों के दौरान उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी रहना पड़ा। एक दौर ऐसा भी आया जब संसद में अपनी बात रखते हुए उनकी
आंखें नम हो गईं। लेकिन वो टूटे नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरे। इस दौर में उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल जैसे संगठनों को धार दी, धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल फूका और घर वापसी के मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर ला दिया। हर कोई जानता था कि पूर्वांचल में बीजेपी का मतलब ही योगी आदित्यनाथ है, और आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मतलब भी योगी आदित्यनाथ है। साल 2014 में देश में मोदी लहर आई। योगी आदित्यनाथ ने स्टार प्रचारक बनकर पूरे देश में रैलियां की, और फिर आया साल 2017। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। हर तरफ चर्चा थी कि सीएम कौन बनेगा। कयासों के बाजार के बीच 19 मार्च 2017 को एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सबको चौंका दिया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कमान संभालते ही उन्होंने साफ कर दिया कि यूपी में अब तुष्टीकरण नहीं, सिर्फ संतुष्टीकरण चलेगा। जो माफिया सालों से सत्ता के संरक्षण में पड़ रहे थे, उनके बुरे दिन शुरू हो गए। विकास की राह में रोड़ा बनने वाले अपराधियों के साम्राज्य को योगी के पीले पंजे यानी बुलडोजर ने निस्ते नाबूद कर दिया। देखते ही देखते देश की सियासत में उन्हें एक नया नाम मिला, और वो नाम था बुलडोजर बाबा। कानून व्यवस्था ऐसी सख्त हुई कि रात में भी बहन बेटियां बेखौफ होकर निकलने लगी। सियासत के पंडित कहते थे कि यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना पाता। लेकिन 2022 में योगी ने इस मिथक को भी बुलडोजर के नीचे कुचल दिया। 25 मार्च 2022 को प्रचंड बहुमत के साथ योगी 2.0 का आगाज हुआ। आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के भी सफल 4 साल पूरे हो चुके हैं। लेकिन इस सफलता के पीछे है एक सन्यासी की वो कठिन दिनचर्या, जिसे सुनकर आधुनिक मैनेजमेंट भी हैरान रह जाता है। शायद ही कोई ऐसा राजनेता हो जो रात के 11 बजे चुनावी सभा से लौटे और सुबह 3 बजे बिस्तर छोड़ दे। योगी आदित्यनाथ रोज सुबह 3 बजे उठते हैं। योग, साधना, गोरक्षपीठ की पूजा और फिर अपने प्रिय गायों की सेवा, इसके बाद शुरू होता है जनता दरबार, जहां समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति की फरियाद को सुनते हैं। बिजली, पानी, चमचमाते एक्सप्रेसवे और रोजगार, आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर दौड़ रहा है। गोरक्षपीठ के महंत, योग साधना के शिखर पुरुष और आज देश के सबसे बड़े राज्य के कुशल प्रशासक योगी आदित्यनाथ की ख्याति अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। वो देश भर में बीजेपी के सबसे बड़े गेम चेंजर और स्टार प्रचारक हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण के राज्यों तक जहां भगवादारी सन्यासी के भाषण गूंजते हैं, वहां की हवा बदल जाती है। एक लेखक के तौर पर वो आज भी धर्म और अध्यात्म की पुस्तकें लिखते हैं, और एक राजनेता के तौर पर हर जाति, वर्ग और मजहब के लोगों की उम्मीद बन चुके हैं। और यही वजह है कि आज 54 साल के हो चुके योगी आदित्यनाथ में देश की जनता सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि भविष्य का महानायक देख रही है, जो आने वाले समय में देश के कुशल नेतृत्व का दारोमदार संभाल सकता है। अजय सिंह बिष्ट से मुख्यमंत्री तक का ये सफर आधुनिक भारत की सियासत का सबसे शानदार दस्तावेज। योगी से राजयोगी बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को
जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी